नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है देवानंद का। देवानंद की बायोग्राफी लॉन्च के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंचने पर देवानंद को गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। चौकीदार ने कहा कि अंदर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। यह स्थिति देव साहब को असहज कर गई और वो सोचने लगे कि कहीं किसी बात का बुरा तो नहीं मान लिया गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर देवानंद को उनके दौर में अपार सम्मान और लोकप्रियता मिली और लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उन पर फिदा थे। देवानंद के स्टाइल को फॉलो उस दौर में हर लड़का करना चाहता था, वो करते भी थे। देवानंद के पर्दे पर नामी कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और उनके उस किस्से के बारे में, जब एक गलत फहमी की वजह से देवानंद देर रात बिग बी के घर पहुंच गए और आधे घंटे तक घर के बाहर इंतजार करते रहे क्योंकि उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। बॉलीवुड की दुनिया में सिर्फ फिल्मों की शूटिंग के दौरान के किस्से ही नहीं बल्कि कई गलतफहमियां भी खूब सुर्खियों में रहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि देवानंद साहब को साल 2007 में अमिताभ बच्चन का जो मुंबई में घर है जलसा, उसके बाहर लगभग आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यह कहानी साल 2007 में उस दिन शुरू हुई जब देवानंद की बायोग्राफी लॉन्च हो रही थी। लेकिन बुक लॉन्च के दौरान जो हुआ उसे देखकर देव साहब परेशान हो गए। हाल में ही विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में देवानंद के एक करीबी और सहयोगी मोहन चुरीवाला ने याद करते हुए कहा और बताया कि अमिताभ बच्चन बायोग्राफी लॉन्च इवेंट में मंच पर तो आए, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद बिना डिनर किए ही चले गए। उन्होंने न तो किताब की कॉपी ली, न ही कार्यक्रम के अंत तक रुके और यह बात देव साहब को खटक गई और वो खुद असमंजस में पड़ गए कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मोहन के मुताबिक, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो देवानंद के करीबी हैं, अगले दिन देवानंद ने फैसला किया कि वो खुद अमिताभ बच्चन को अपनी बायोग्राफी की एक प्रति, रोमांसिंग विद लाइफ, उन्हें खुद देने जाएंगे। और वो मुंबई स्थित अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कथित तौर पर करीब आधे घंटे तक गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। मोहन बताते हैं कि उस समय अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को कार्यक्रम में लाने की जिम्मेदारी ली थी, जो समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता हैं, और उन्होंने दावा किया था कि वो अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे। और उस दौर में अमर सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। मामला तब उलझा जब राजनेता टी सुब्बारामी रेड्डी ने जानकारी दी कि वो विलासराव देशमुख के साथ कार्यक्रम में आएंगे, जो अमर सिंह को रास नहीं आया। नतीजतन मेहमान बिना डिनर किए कार्यक्रम से निकल गए। अब जलसा पहुंचने पर भी हालात सहज नहीं रहे। मोहन बताते हैं कि उन्होंने गेट पर हॉर्न बजाया, चौकीदार अंदर गया और करीब 15 मिनट तक बाहर नहीं आया। इस दौरान देव साहब बेचैन हो गए और पूछने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। और बाद में अमर सिंह से संपर्क हुआ, जिसमें और समय लग गया। आखिरकार जब अंदर जाने की अनुमति मिली तो अमर सिंह नाइट ड्रेस में नजर आए और देवानंद को देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें देव साहब के आने की सूचना नहीं थी। कुछ देर के बाद अमिताभ बच्चन जिम से लौटे और सभी ने साथ बैठकर चाय पी। हालांकि ये मुलाकात बहुत छोटी रही। 2011 में देवानंद के निधन के बाद अमर सिंह ने पत्रकार वीर सांघवी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि जलसा में किसी भी मेहमान को अंदर आने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। और इस पर मोहन चुरीवाला ने कहा कि उन्हें राहत है कि यह बात देवानंद के जाने के बाद सामने आई, वरना अगर उन्होंने ये सुना होता कि उन्हें अंदर आने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी तो उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचता। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
हमें तो अच्छा नहीं लगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।